क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालेंगे, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होगा, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये सारा ध्यान से देखेंगे। सेम हमने क्वाड्रेटिक के अंदर करा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने जीरोस निकाले थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करा था, एंड देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का मैंने फॉर्मूला बताया। अब सेम चीज आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी करनी है। ऑल्दो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान से देखना है भाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी, हाँ जी, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी दैट इज पी एक्स, ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बच्चों देखो पावर कितनी है, पावर इसके अंदर मैक्सिमम 3 है, जितनी पावर होती है उतने जीरोस होते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस अगर मैं निकालूंगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3, है ना? बिल्कुल, नंबर ऑफ जीरोस 3 आएंगे। लेट सपोज ये नंबर ऑफ जीरोस है, इनको मैं बोलूंगा अल्फा, बीटा एंड गामा। तीसरा जो सिंबल है ये गामा का है। गामा क्या होता है बेटा? जो हम आर बनाते हैं ना, आर के बीच में जो ये होता है, जैसे आर बनाया है मैंने, दिस इज आर, तो आर के बीच में जो गैप है इसको खत्म कर दो, तो जो बनेगा दैट इज गामा। ओके, वी जैसा, पर वी भी नहीं है पर वी जैसा है। ओके, इनके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस क्या होता है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, पहला होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है बेटा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस बी बाय ए। सेकेंड होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है बच्चों हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज सी बाय ए। क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब पहले आपने दो दो का पेयर लेके प्रोडक्ट करा सबका, और उनका फिर आपने सम कर दिया, तो ये होता है आपका सी बाय ए। थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसका फॉर्मूला है आपका माइनस बी बाय। एग्जैक्टली, रुद्राक्ष पढ़ लिया क्या बेटा तूने? यस सर। कहाँ? सर उसी टाइम पढ़ा था जब आप स्टार्टिंग में चैप्टर करवा रहे थे तो मैं करता। अच्छा, तूने कहा कैसे कर लिया रुद्राक्ष से? सर मैंने पहले ही पढ़ लिया था लेकिन लास्ट में 2.3 वाला रह रहा था, आपको डाउट पूछा तो आपने फिर ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, सेल्फ सेल्फ स्टडी करी थी क्या तूने? यस सर। वेरी गुड बेटा, सेल्फ स्टडी हमेशा आगे रहती है। अब ये तो हो गया हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके बाद में अगर आपसे बोला जाए फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, रुद्राक्ष बताइए क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला? बता। सर ये नहीं किया। ये नहीं किया ना, देखा, इसीलिए टीचर की जरूरत, इसलिए हमें एक गाइड की जरूरत होती है। ठीक है, देखो सेल्फ स्टडी ऑब्वियसली देखो सबसे टॉप पे है, बट अगर हमें सेल्फ स्टडी के साथ में एक छोटी सी डायरेक्शन मिल जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, तो वो छोटी सी डायरेक्शन देने के लिए मैं हूं, है ना? तो पी एक्स आपका आपके पास होता है के ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है।
अब बच्चों इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे बेस्ड बच्चों क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 2.4 एक्सरसाइज खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो 2.4 है, 2.3 है शायद, हाँ 2.4 है। 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। कह रहा है वेरीफाई करिए कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे रखे हैं उनके जीरोस जो बगल में दे रखे हैं वो है क्या, और अगर वो जीरोस हैं तो आपको उनके बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे वो भी देखेंगे। हाँ जी, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। के लिए उनको px में पुट कर देंगे। नहीं, वेरीफाई करने के लिए एलएचएस और आरएचएस यूज करना है बेटा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बेटा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। पी एक्स आपको दे रखा है, दैट इज 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और 3 जीरो जो है वो है 1/2, फिर 1, फिर -2। बच्चों देखो यहां पर तो जीरोस दे दिए, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको 9th, वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे निकालेंगे। हम 9th क्लास के अंदर जाएंगे। 9th क्लास के अंदर बेटा चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेटा हम जाएंगे 2.4 एक्सरसाइज में, जहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हमने सीखे थे, है ना। हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा था बेटा क्वाड्रेटिक के अंदर, और क्यूबिक में हमने क्या करा था, फैक्टर करने सीखे थे। कैसे करे थे फैक्टर, एक बार मैं बता देता हूं आपको दोबारा से। पहले आप क्या करते थे, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था उसमें लास्ट टर्म को देखते थे कि इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। आपने क्या करा, आपने लास्ट टर्म को देखा कि इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। तो यार 2 के फैक्टर एक तो 1 बन सकता है, -1 बन सकता है, फिर +2 और -2 बन सकता है। फिर एक एक करके इन फैक्टर को इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे आप। जैसे 2 का एक फैक्टर 1 था तो 1 पुट करके ये 0 आ रहा है क्या, देखो जरा, 1 प्लस में 1 प्लस में 1, हाँ, तो 1 पुट करके पूरा 0 आ जाए। तो फिर x की जगह अगर आपने 1 पुट कर दिया 0 आ गया, तो x -1 से इस पूरे को डिवाइड करोगे। x -1 से डिवाइड करोगे, फिर जो क्वोशिएंट आता है क्वोशिएंट को भी फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालोगे, तो आपके पास 2 जीरोस और आ जाएंगे। एक जीरो तो x = 1 आ ही गया, और 2 जीरोस निकालने के लिए जो आपने x -1 से डिवाइड करा पूरे पॉलिनोमियल को, फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसके जो दो बनेंगे वो आपके रिमेनिंग जीरोस आ जाएंगे। आई होप ये आपको याद आ गया होगा। अगर याद नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल पहले इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जीरोस ऑलरेडी दे रखे हैं, वेरीफाई करने की ये जीरोस है या नहीं है। तो पहले आप पुट करो x = 1/2, तो p 1/2 निकालना जरा। 2 × 1/8 प्लस 1/4 -1/2 प्लस में 2। सॉल्व करो बेटा, ये 0 आ जाएगा पूरा। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे 0 आ जाएगा, तो लिखोगे x = सर मैं 1/2 यही तो कह रहा था आपको इज, कि x में ये पुट कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, तो x = 1/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर ठीक वैसे ही आपको 1 के लिए और -2 के लिए भी करना है। सिमिलरली आपको x = 1 और x = -2 के लिए भी करना है। तो इस तरीके से तो आपने ये बता दिया कि भाई ये जीरोस हैं, बट वेरीफाई कैसे करोगे रिलेशन को। फॉर वेरिफिकेशन ये थोड़ा ध्यान से देखो आदित्य, वेरिफिकेशन कैसे करोगे। पॉलिनोमियल px आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल px है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें ABCD बता देना, क्योंकि ये ABCD जरा कंपेयर करके देखो। A क्या आएगा, A आएगा 2, B आएगा 1, C आएगा -5 और D आएगा 2, है ना। हमने ABCD कंपेयर कर लिया, और हमें ये भी पता है अल्फा बीटा गामा क्या है। अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा 1/2, बीटा 1 एंड गामा -2। अब मैं वेरिफिकेशन देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड नंबर 1 सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी तीनों का सम कर दो जीरोस का, 1/2 + 1 - 2 सम करोगे तो कितना आएगा 2, 1 प्लस में 2 -4/2 तो इट इज इक्वल टू -1/2। सेकंड है सम ऑफ प्रोडक्ट, 2 मिनट में छोड़ रहा हूं बच्चों, प्लीज अभी छोड़ना मत कोई क्लास। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, पहले दो को मल्टीप्लाई करो फिर उनको ऐड कर दो, तो व्हाट वी गेट 1/2 - 2 - 1, तो व्हाट वी हैव 1 - 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -5/2। फिर तीसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 × 1 × -2 तो ये -1। ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा। अब राइट हैंड साइड में हम कोफिशिएंट्स को देखेंगे। राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे अब हम, नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a, b की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू कितनी है 2, देखो 1/2 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या है इसका फॉर्मूला, दैट इज c/a। c/a की वैल्यू बताना जरा कितनी आएगी, c इज -5 एंड a इज 2, देखना मैच कर रहा है क्या, यस मैच कर रहा है। तीसरा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या था मेरे पास -b/a, तो -b की वैल्यू कितनी है जरा देखो 2 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ रहा है -1, मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो लिखेंगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। होमवर्क क्या है, अब होमवर्क है आपका 2.4 पूरी करनी है प्लस एक असाइनमेंट आपके पास आएगा वो आपको सबमिट करना है, और लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, और प्लस में 3.6 और 3.7 तो करनी ही है जिसकी कंप्लीट नहीं हुई है, दिस इज होमवर्क है ना। और सबमिशन डेट क्या है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज मंडे अप टू 10 PM, मंडे रात को 10 बजे तक तुम्हारा होमवर्क आ जाना चाहिए। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये सारा होमवर्क आ जाना चाहिए ना? हाँ जो मैंने लिखा है बेटा आ जाएगा। सर पूरा ट्राई करूंगा, मतलब उतने तक तो हो जाएगा असाइनमेंट तक, 3.6 का और 7 का फिर कोई देखना पड़ेगा। हाँ कोशिश करना बेटा मैक्सिमम करने की। तो बच्चों आज की क्लास को फिर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। सर